सोचिए क्या होगा अगर एक दिन यूएस गवर्नमेंट, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक पावर हाउस है, अपने पास बिटकॉइन के बड़े रिजर्व्स रखने स्टार्ट कर दे, और वो भी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का एक जरूरी हिस्सा बनाकर। शायद आपको अभी ये एक फैंटेसी लगे, पर बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व के रूप में अप्रूव करना अब ज्यादा दूर नहीं। ये जल्दी ही एक रियलिटी में बदल सकता है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप को पूरी तरह से रीशेप कर देगा। आज हम इसे बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व प्लान के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये आगे चलकर यूएस और इसकी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को बदल सकता है। देखिए, 2024 के आखिरी महीने में बिटकॉइन का प्राइस पहली बार $10,08,000 के ऊपर गया, और ये रिकॉर्ड तब हाई गया जब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। इस प्राइस सर्च से ये तो साफ पता लग रहा है कि इन्वेस्टर्स इस अप्रूवल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आइए समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व एक तरह का सेफगार्ड होता है, जो इमरजेंसी शॉर्टेज या कोई सडन इवेंट के समय गवर्नमेंट को अपनी स्टॉक पाइल को यूज करने का मौका देता है। इसी तरह बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी यूएस को क्रिप्टो मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बनाएगी। और बस यही नहीं, इस प्लान से नए क्रिप्टो एंथुसियास्ट को भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब देखा जाए तो अभी बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बस एक प्रपोज आइडिया है, पर सोचिए अगर यूएस गवर्नमेंट इस प्लान को अप्रूव कर देती है तो क्या होगा। देखिए, अगर यूएस ऑफिशियली बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व के रूप में अप्रूव करती है तो ये डोमेस्टिक और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पहले तो डोमेस्टिक लेवल पे ये अप्रूवल बिटकॉइन को एक लेजिटिमेट एसेट क्लास के रूप में वैलिडेट करेगा, जो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच अडॉप्शन को बढ़ा सकता है। यूएस गवर्नमेंट का ये डिसीजन दूसरे कंट्रीज को भी इंस्पायर कर सकता है कि वो भी क्रिप्टो करेंसीज को सिर्फ स्पेकुलेटिव एसेट्स ना समझे, बल्कि उन्हें नेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट मान के यूज करे। इंटरनेशनल लेवल पे ये मूव बिटकॉइन की स्टेटस को ग्लोबल रिजर्व एसेट के रूप में और भी मजबूत कर देगा। ये सेंट्रल बैंक्स को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है और ट्रेडिशनल रिजर्व्स को अपने डिपेंडेंस को रिकंसीडर करने को कह सकता है। बिटकॉइन को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने से एक डाइवर्सिफाइड और रेजिलिएंट ग्लोबल रिजर्व स्ट्रक्चर बन सकता है, जहां बिटकॉइन एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में काम करेगा, खासकर तब जब दुनिया अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खो रही हो। अब जब हमें इस अप्रूवल के पॉसिबल इम्प्लीकेशन समझ लिए हैं, आइए समझते हैं कि इस अप्रूवल के साथ क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले, बिटकॉइन का प्राइस काफी वॉलेटाइल है। शॉर्ट टर्म में इसकी वैल्यू काफी फ्लक्चुएट कर सकती है, जिससे अनसर्टेनिटी हो सकती है। एक कंट्री को कितने बिटकॉइन होल्ड करने चाहिए और ये नेशनल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट डाल सकता है। अगर बिटकॉइन को उसके प्राइस के पीक पे खरीदा गया हो या फिर वैल्यू में एक सडन ड्रॉप आ जाए तो गवर्नमेंट हेजिटेंट हो सकती है इसे रिजर्व के रूप में अडॉप्ट करने में। दूसरी बात, बिटकॉइन रेगुलेशंस के मामले में गवर्नमेंट्स अभी भी अंधेरे में है। काफी कंट्रीज में ये लीगल हो चुका है, लेकिन इसका एसेट क्लास के रूप में स्टेटस अभी भी यूएस को बिटकॉइन के यूज को रिजर्व्स में क्लियरली रेगुलेट करना होगा, ताकि ये एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे और मिस यूज का रिस्क भी ना हो। और फाइनली, बिटकॉइंस को स्टोर करना एक यूनिक सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करता है। गवर्नमेंट्स को अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स को चोरी या हैकिंग से बचाने के लिए कटिंग एज साइबर सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर एक स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी है अगर प्राइवेट कीज खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो वो फंड्स परमानेंटली चले जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज आई है जहां इन सब चैलेंजेस की परवाह करे बिना कंट्रीज लाइक जर्मनी, पोलैंड, जापान और रशिया ने ऑलरेडी एक प्रपोजल पास कर दिया है टू ऐड बिटकॉइन इन देयर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। तो देखने वाली बात ये है कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को एज अ स्ट्रैटेजिक रिजर्व अप्रूव कब करती है। अगर ये प्लान अप्रूव हो जाता है तो यूएस आगे चल के फाइनेंशियल सोवरेनिटी और स्टेबिलिटी का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। तो ये था हमारा बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का एक डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज पायल टुटेजा signing off. Thank you. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.